चांदनगर में जगन, मगन और छगन 3 दोस्त रहते थे। तीनों एक साथ ही स्कूल जाते थे और स्कूल के बाद तीनों इकट्ठा ही एक जगह खेलते थे। तीनों की दोस्ती पूरे चांदनगर में मशहूर थी। तीनों दोस्तों में छगन पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल आता था। जगन और मगन खेल कूद में अव्वल आते थे। छगन के माता पिता को छगन का जगन और मगन से मिलना अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा उससे कहते रहते, बेटा इन आवारा लड़कों से दूर रहा करो, अपनी पढ़ाई में ध्यान रखा करो। पिताजी वह मेरे दोस्त हैं, आप उनके बारे में कुछ ना कहिए। ऐसा कहकर छगन खेलने चला जाता है। छगन के माता पिता छगन को पढ़ाई के लिए शहर भेज देते हैं। यार छगन, तू शहर जाकर हमें भूल तो नहीं जाएगा? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम दोनों ही तो मेरे दोस्त हो और रहोगे। अरे कैसे भूल जाएगा, इसकी टांगे ना तोड़ देंगे हम अगर इसने ऐसा किया तो। तीनों हंसने लगते हैं और छगन शहर में पढ़ाई के लिए चला जाता है। इधर चांदनगर में जगन वेल्डिंग का काम सीख लेता है और मगन एक वर्कशॉप में मैकेनिक का काम सीख लेता है। जगन और मगन बड़ी मेहनत से अपनी अपनी वर्कशॉप में काम करते हैं। एक दिन हमेशा की तरह जब वह पुराने मिलने वाली जगह बैठे थे, यार मगन कई साल हो गए, छगन की कोई खबर नहीं आई। हाँ, भूल गया होगा हमें शहर जाकर। तभी वहाँ एक सरकारी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से छगन निकलता है। मुझे पता था तुम दोनों यहीं मिलोगे। कैसे हो तुम दोनों? अरे वाह, तू तो बड़ा साहब बन गया है। हाँ, मैं इस इलाके का औद्योगिक विकास ऑफिसर बनकर आया हूँ। तुम दोनों क्या कर रहे हो आजकल? जगन और मगन उसे बताते हैं कि वह वेल्डिंग की दुकान पर और बस रिपेयर वर्कशॉप पर काम करते हैं। तुम लोग क्यों ना अपना बस रिपेयर का काम शुरू कर दो? लेकिन भाई इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तुम्हें सरकारी सहायता दिलवाऊंगा। और सरकारी सहायता से वह दोनों बस बॉडी बनाने का काम शुरू कर देते हैं। काफी दिन बीत जाने के बाद भी उनके पास कोई बड़ा काम नहीं आता। मगन जगन से कहता है, अरे यार जगन, ऐसा कब तक चलेगा? हमें सरकारी पैसा भी तो वापस करना है। तभी एक बस आकर वहाँ खड़ी हो जाती है। अरे भाई, ये वर्कशॉप आपकी है? जी हाँ, हमारी है। अरे पिछले मोड़ पर मेरी बस का एक्सीडेंट हो गया था, इसे ठीक कर देंगे आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जगन और मगन मेहनत करके उस बस की बॉडी काफी अच्छी बना देते हैं। बस बनकर तैयार हो जाती है। वह दोनों बस वाले को फोन कर बुलाते हैं। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। वह जगन और मगन के काम से खुश होकर अपनी सारी बसों की बॉडी बनाने का काम उन्हें दे देता है। सीख, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। डंप ट्रक वाला। कन्हैया एक ड्राइवर था। वह एक कंपनी में डंप ट्रक चलाता था। उसका काम खदान से पत्थर लाकर कंपनी में पहुंचाने का था। वह बहुत ही घमंडी और गुस्से वाला था और छोटी छोटी बात पर लोगों से झगड़ा करने लगता था। एक दिन जब मशीन ऑपरेटर उसके ट्रक में पत्थर भर रहा था, अरे बस करो, हटाओ मशीन, मुझे अभी जाना है। अभी तो पूरी गाड़ी भी नहीं भरी, बस 1-2 बार और पत्थर डालने दो। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा कि गाड़ी में कितना पत्थर भरना है। ऐसा कहकर वह उससे झगड़ा करने लगता है। बाकी ड्राइवर दोनों की लड़ाई छुड़ा देते हैं और कन्हैया वहां से अपना डंप ट्रक लेकर चला जाता है। खदान और फैक्ट्री के रास्ते में गांव का एक छोटा सा बाजार आता है। कन्हैया बाजार के बीचों बीच डंप ट्रक खड़ा कर कुछ सामान खरीदने के लिए उतर जाता है, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लग जाता है। तभी एक पुलिस वाला वहां आता है। अरे इस ट्रक का ड्राइवर कहाँ है? थोड़ी देर बाद कन्हैया वहां आता है तो पुलिस वाला उसे डांटते हुए कहता है, हटाओ अपना ट्रक यहाँ से। अरे साहब, तो कहाँ खड़ा करूं? मुझे सामान भी तो लेना है। अरे यह कोई कार है क्या जो तुम इसे लेकर बाजार में सामान लेने आए हो? हटाओ इसे यहाँ से। अगर दोबारा यहाँ देखा तो तुम्हें थाने में बंद कर दूंगा। अरे हाँ हाँ ठीक है साहब, मेरे लिए तो यह कार ही है। ऐसा कहकर कन्हैया अपना डंप ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। पुलिस वाले कन्हैया की शिकायत उसकी कंपनी में करते हैं। कंपनी का ऑफिसर कन्हैया को बुलाकर उससे कहता है, कन्हैया, हमें तुम्हारी काफी शिकायतें सुनने को मिलती हैं।
अगर तुम्हारी एक और शिकायत मिली तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हाँ हाँ, अभी निकाल दो नौकरी से, तो तुम्हारा इतना बड़ा डंप ट्रक कौन चलाएगा। ऐसा कहकर वह गुस्से में अपना ट्रक लेकर चला जाता है और आदत अनुसार फिर मार्केट के बीचों बीच खड़ा कर देता है। दोनों तरफ जाम लग जाता है। तभी एक एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है। कन्हैया ट्रक से उतरकर सब्जी खरीदने लगता है। एक आदमी कन्हैया से कहता है, अरे ड्राइवर साहब, अपना ट्रक हटा लो, देख नहीं रहे एम्बुलेंस आ रही है। अरे जाओ यहाँ से, सब्जी लेते ही ट्रक हटा दूंगा। कन्हैया जैसे ही सब्जी लेकर ट्रक के पास जाता है, तभी उसकी नजर एम्बुलेंस में लेटे अपने बेटे पर पड़ती है। अरे अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? एम्बुलेंस में बैठे स्कूल के मास्टर जी बोलते हैं, क्या ये तुम्हारा बेटा है? खेलते खेलते बेहोश हो गया है, इसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है और पता नहीं किस बेवकूफ ने यह ट्रक यहाँ खड़ा कर दिया है। कन्हैया तुरंत ही वहां से अपना ट्रक हटा देता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसके गुस्से के कारण कभी भी किसी का नुकसान हो सकता है और वह कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करने की और ना ही अपना डंप ट्रक रास्ते में खड़ा करने की कसम खाता है। सीख, गुस्से में हम दूसरों का ही नहीं अपना भी नुकसान कर सकते हैं। चिकन सूप वाले की सफलता। चंदन शिव गांव में अपने माता पिता रोशन और कमला के साथ रहता था। चंदन अपने माता पिता की इकलौती संतान था। चंदन के माता पिता भी चंदन से बहुत लाड़ प्यार किया करते थे। चंदन के पिता गांव में खेती बाड़ी का काम करते थे, जिसके कारण उनका गुजारा बड़ी ही मुश्किल से चल पाता था। एक दिन रोशन का दोस्त सोहन उससे मिलने आता है। कैसे हो रोशन, क्यों उदास बैठे हो भाई? क्या करूं सोहन, खेती बाड़ी से अब गुजारा नहीं होता और कोई काम सुझाई नहीं देता। अरे रोशन, तुम्हारे घर के पीछे इतनी जगह खाली पड़ी है, तुम वहाँ मुर्गी फार्म क्यों नहीं खोल लेते? रोशन को सोहन का सुझाव अच्छा लगता है और वह अपने घर के पिछवाड़े एक कच्चा मकान बनाकर उसमें मुर्गियां पालनी शुरू कर देता है। अब गांव में जिसे भी चिकन की आवश्यकता होती वह रोशन के पास आता। रोशन उन्हें उनके मन मुताबिक चिकन काट कर देता था और शाम को थोड़ा चिकन घर पर बनाने के लिए भी ले आता था। अरे चंदन बेटा, खाना खा ले, आज तेरी पसंद का चिकन सूप बनाया है मैंने। अरे वाह माँ, तुम्हारे हाथ के बनाए चिकन सूप की तो बात ही कुछ और है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। माँ बाप के लाड प्यार के कारण ना वह अधिक पढ़ लिख पाता, ना ही कोई काम सीख पाता। एक दिन, अरे बेटा चंदन, अब मेरी उम्र धीरे धीरे ढलने लगी है, तुम कुछ काम शुरू क्यों नहीं करते? पिताजी, आपका मुर्गी फार्म भी तो मैंने ही संभालना है, मैं यही काम करूँगा। तो ठीक है बेटा, तुम कल से ही काम पर लग जाओ। अगले ही दिन से चंदन अपने पिता के साथ मुर्गी फार्म पर काम शुरू कर देता है। उस दिन शाम को, पिताजी, जो बाकी चिकन बचा है इसका हम क्या करते हैं? हाँ बेटा, मैं भी कई सालों से यही सोच रहा हूँ, मैं तो इसे फेंक देता हूँ जानवरों के खाने के लिए। उस रात जब चंदन अपने माँ के हाथ का बना सूप पी रहा था, तभी उसे एक विचार आया। अगले दिन सुबह चंदन ने पिताजी से कहा, पिताजी, क्यों ना हम बाकी बचे हुए चिकन का चिकन सूप बनाकर बेचें? विचार तो अच्छा है, चिकन सूप मैं बना दिया करूँगी। अगले ही दिन से चंदन ने चिकन के साथ साथ चिकन सूप भी बेचना शुरू किया। लोगों को उनका बनाया चिकन सूप बहुत पसंद आया। अरे वाह भाई रोशन, तुम्हारे हाथ के बनाए चिकन सूप का तो जवाब ही नहीं। शुक्रिया भाई साहब, यह तो मेरे बेटे का आइडिया है। समय के साथ साथ चंदन के चिकन सूप का काम काफी चल निकलता है। धीरे धीरे उसने पास वाले शहर में भी अपनी एक चिकन सूप की दुकान खोल ली। अब लोग उसे एक सफल चिकन सूप वाले के नाम से जानने लगे थे। अब चंदन आलसी और नाकाम चंदन नहीं, बल्कि एक सफल चिकन सूप वाला चंदन बन चुका था। सीख, एक अच्छा विचार और अच्छा काम हमारी जिंदगी बदल सकता है। गैस सिलेंडर। चमकपुर नगर में पवन नाम का एक आदमी रहता था। उसकी चमकपुर बाजार में गैस चूल्हा, स्टोव और प्रेशर कुकर इत्यादि रिपेयर करने की दुकान थी। वह अपने काम में काफी एक्सपर्ट था, पर इस काम से उसका गुजारा नहीं चल रहा था। एक दिन पवन का दोस्त रामू उससे मिलने आया। रामू एक गैस एजेंसी में गैस सप्लाई का काम करता था। पवन भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है?
अरे आओ रामू, कैसे हो तुम? बहुत दिनों बाद इधर आना हुआ। हाँ क्या करे, काम ही ऐसा है। एक दिन लोगों को सिलेंडर ना मिले तो लोग परेशान हो जाते हैं। और तुम सुनाओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बस ठीक ही है, पर पहले जैसा नहीं रहा। अब सोचता हूँ कुछ नया काम शुरू करूँ। तो क्या काम करने की सोची है तुमने? समझ नहीं आता, तुम ही कुछ सुझाओ। तुम छोटे सिलेंडर भरकर सप्लाई करने का काम शुरू कर दो। वो कैसे भला? रामू पवन को समझाता है कि वो कैसे एक बड़े सिलेंडर से 5 छोटे सिलेंडर भरकर पैसे कमा सकता है। लेकिन रामू, इतनी सारी गैस कहाँ से लाऊंगा? मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पवन अगले दिन ही कुछ छोटे सिलेंडर खरीद लेता है और गैस भरने का सामान जैसे कि पाइप, रेगुलेटर, पिन वगैरह ले आता है और रामू से अपनी एजेंसी से कुछ सिलेंडर चोरी करके दे देता है। पवन अगले ही दिन अपनी दुकान पर बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरने का काम शुरू कर देता है। जब भी कोई ग्राहक उसके पास स्टोव ठीक कराने आता तो पवन उससे कहता, अरे भाई साहब, स्टोव छोड़ो, यह लो गैस सिलेंडर, अब गैस पर खाना बनाना शुरू कर दो। धीरे धीरे पवन का काम काफी चल निकला। अब उसने घर घर जाकर सिलेंडर सप्लाई करना शुरू कर दिया। एक दिन जब पवन अपनी दुकान के अंदर सिलेंडर भर रहा था, तभी 2 पुलिस वाले वहां आए। अरे इस दुकान में कोई है? आइए सर, नमस्कार, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे सेवा तो हम तुम्हारी करेंगे। हमें पता चला है तुम गैर कानूनी ढंग से सिलेंडर भरकर सप्लाई करते हो। अरे नहीं सर, आपको गलत सूचना मिली है। पवन बाहर पुलिस वालों से यह बात कर ही रहा होता है, तभी अंदर बड़े जोर की आवाज आती है और एक छोटा सिलेंडर जो पवन ने बड़े सिलेंडर पर भरने के लिए रखा था, वह दुकान की छत तोड़ता हुआ नीचे आकर फट जाता है। उसमें गैस कम थी, इसलिए नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसके धुएं से सभी के मुंह काले हो गए। अच्छा, हमसे झूठ बोल रहा था। चलो अब जेल में चलकर सिलेंडर भरना। और पुलिस वाले पवन को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। जेल से छूटने के बाद पवन कसम खाता है कि वह कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। सीख, हमें कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। Please subscribe.